कोरोना की रोकथाम के मामले में भारत का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर होने का दावा हाल ही में SBI इको रैप रिपोर्ट में किया गया है। इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 84.49 लाख मामले होने का अनुमान था, लेकिन अभी तक कंफर्म्ड केसेस का असल आंकड़ा 81.8 लाख रहा, यानी अनुमान से 2.65 लाख कम रहे। रिपोर्ट का दावा है कि इन आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की रोकथाम के मामले में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वैसे तो इस रिपोर्ट में दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में फिर से कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने की भी आशंका जताई गई है, लेकिन इस अगली लहर का इकोनॉमी पर क्या असर होगा इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। SBI ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि 19 फरवरी के आसपास कोविड-19 का प्रकोप घट जाएगा। इस बीच वैक्सीन पर तेजी से होता काम कम से कम सेंटिमेंट्स को तो सुधारने का काम कर ही रहा है। शेयर बाजार में इस हफ्ते आया उछाल वैक्सीन पर बाजार के भरोसे का गवाह है। कंपनियां भी दावा कर रही कि उन्हें वैक्सीन बनाने में बड़ी सफलता मिली है, लेकिन ये सबको पता है कि वैक्सीन का तैयार होना और सबको डोज मिलना अभी एक लंबी प्रक्रिया है, लिहाजा इकोनॉमी को सरकारी मदद की दरकार है। ये सलाह भी SBI ने राहत पैकेज की जरूरत के आधार पर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को एक और राहत पैकेज लाना चाहिए। कोरोना महामारी के कारण देश में कामगारों के वर्किंग आवर में करीब 10% की गिरावट आई है। लोअर मिडिल इनकम देशों में ये गिरावट 11.6% है। इसे देखते हुए GDP के 3 से 5% के बराबर और राहत दिया जाना जरूरी हो सकता है। सरकार भी कई बार कह चुकी है कि वो राहत पैकेज लाने पर काम कर रही है और जल्द ही इसे लाया भी जा सकता है। सभी स्टिमुलस का एक अंत है, या इसके बाद कोई देने की जरूरत नहीं है, या स्टिमुलस कोई एक बार देने से काम चल जाता है, तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन है इसे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। हमें कांस्टेंट रिव्यू करके और हर समय में किस सेगमेंट को, इकोनॉमी के किस सेगमेंट को, पॉपुलेशन के किस सेगमेंट को कब क्या मदद देनी चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करके उस समय में हमारी मदद करनी चाहिए। अब सरकार इकोनॉमी में आए सुधार के बीच कोशिश कर रही है कि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। इसके लिए वित्त मंत्री हर मोर्चे पर कलेक्शन से जुड़े लोगों को सलाह दे रही हैं कि वो लोगों को प्रोत्साहित करें। The role of tax practitioners becomes a very critical component in a growing economy like ours, where the government, irrespective of the party in power, the government tries to widen the tax net by bringing more people to become, taxpayers, wanting to bring in more people to be in the tax net. Government alone cannot do the job, and the tax practitioner's role is the one which comes to play there. And as a result, they are the biggest, if anything, critical role players in revenue generation for the government. बैंकों को ये तस्दीक करना कि केवल रुपए कार्ड को बढ़ावा दें इस मुहिम का हिस्सा नजर आता है। दरअसल इससे डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, जो काले धन को खत्म करके सरकार के लेन देन में इजाफा ही करेगा।